यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो आस्थायस का टेस्ट नंबर 12 है, तो इसको देख लेंगे क्या यहाँ पर क्वेश्चन है। उसके साथ ही जो ये फुल लेंथ टेस्ट 5वां रहेगा, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपका 5वां रहेगा, वैसे आपका टेस्ट नंबर 12 ही है, ठीक है। फुल लेंथ का मतलब आपका जितना भी आपका जो फुल लेंथ हुआ है, जैसे कि फुल टेस्ट जितना है, फुल टेस्ट का मतलब जितना भी आपका सिलेबस है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर आपका पूछा जाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पूछा जाएगा। और जो यार टेस्ट 12 नंबर है उसके अकॉर्डिंग जो सेक्शनल टेस्ट है वो भी इसमें ऐड थे, तो उसके हिसाब से आपका 12 नंबर है और फुल लेंथ के हिसाब से आपका 5वां टेस्ट है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है यहाँ से। यहाँ पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा मात्रक जो है यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जो डॉप्सन है या क्या उष्मा की इकाई, ये गलत है। डॉप्सन क्या है, ओजोन की जो मोटाई होती है उसके दौरान मापी जाती है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा, ये मैच नहीं है, डी। अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक लड़की, ठीक है, एक लड़की झूले पर बैठी है, ठीक है, स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर जो प्रणोद आवर्तकाल होता है वो क्या हो जाएगा, इनमें से क्या फ़र्क पड़ेगा उस पर, राइट। तो ये क्या है, ये कम हो जाएगा, कैसे, इसको फॉर्मूला होता है आपका T=2π√L/G, ठीक है, निकालेंगे तो यहाँ से आपका क्या होगा, इसमें कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या मानना है, कम मारना है यहाँ पर। अगला क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन, जब किसी गेंद को ऊपर की ओर उछालते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में क्या कार्य होगा यहाँ पर इसमें, ठीक है, क्या कार्य होगा, ये होगा इसमें जो हमेशा गुरुत्वाकर्षण ये जो रहेगा ऋणात्मक रहेगा, ठीक है। इसको बता देते हैं क्या, जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर कार्य करता है, राइट। जब एक गेंद को ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गेंद की जो गति है वो पृथ्वी से क्या होगी, दूर होती जाएगी, और गेंद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की ओर होता जाएगा, इसलिए क्या गेंद का गुरुत्वाकर्षण जो बल है गति की दिशा क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है, अर्थात क्या होगा, ऋणात्मक कार्य करेगा। अगला क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है आपको यहाँ पर ये बताना चौथे में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से सुमेलित नहीं है आपका बिजली का चूल्हा, जो आपका विद्युत ऊर्जा प्रकाश एवं मौसमी ऊर्जा में ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखते हैं पाँचवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं, क्यों, ठीक है, क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं, क्योंकि गुरुत्व नहीं होता उनमें, ठीक है। क्या होगा, निर्वात में क्या अंतरिक्ष यात्री सीधे नहीं खड़े हो पाते क्योंकि उसमें गुरुत्व नहीं होता है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका छठवें का हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की जो ध्वनि का वेग है वो क्या कम हो जाता है। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, ठीक है, किस में होता है ये पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये होता है रॉकेट की जो प्रौद्योगिकी है उसमें, ठीक है। अगला क्या, आठवां नंबर क्वेश्चन, जो पराश्रव तरंगे हैं निम्नलिखित में से सही कथन पर विचार करना है, इनमें क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो देख लेते हैं जो सही है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों दूर हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, ये देखो सभी बातें अब क्या है, सही हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नौवां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन यहाँ पर क्या है, असत्य है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ठीक है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस पर हो तो प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, ठीक है, ये क्या है, असत्य कथन है, ये यहाँ पर गलत होगा सी, ठीक है। अगला क्या है, क्यों होगा, देखो क्योंकि जो अवतल दर्पण है आपका, ठीक है, अवतल दर्पण जब वस्तु ध्रुव की ओर फोकस के बीच रहता है तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति की आभासी और सीधा तथा प्रतिबिंब के आकार के आवर्धित या बड़ा बनता है, ठीक है, और दर्पण के बीच में बनता है, राइट, ये आगे नहीं बनता है। अगला क्या, 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसमें किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो आपका स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है, फसल के उपज को आकलन, भौम जल और आपका तीसरा खाने जल आंसर। तो 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 10वें का ए। अगला क्या, 11 नंबर क्वेश्चन, येलो केक, ठीक है, येलो केक नामक जिस वस्तु की मांग पर तस्करी की जाती है वो क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका यूरेनियम ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्या, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन इनमें से नहीं है, ठीक है, कौन सा इनमें से सही कथन नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सही नहीं है, हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है, ठीक है। अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, संभारिक परमाणु के विषय में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है, सत्य कथन पूछा है, संभारिक परमाणु के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। द्रव्यमान संख्या में समान परंतु परमाणु संख्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होती है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु अपने अष्टक पूर्ण किस प्रकार करता है, जो परमाणु अपने अष्टक है किस प्रकार पूर्ण करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में सभी, ये अपने परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके, ठीक है, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके, ठीक है, किसी अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, राइट। तो इन सभी विधि से क्या है, ये अपना पूर्ण अष्टक पूर्ण कर सकता है। 15 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सुमेलित इनमें से नहीं है, ठीक है, कौन सुमेलित यहाँ पर नहीं है 15 नंबर में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शुष्क बर्फ CaO, ठीक है, ये बल्कि क्या है, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप का समान रूप है, इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, क्योंकि ये एक गीले तरल में नहीं पिघलती है। शुष्क बर्फ का जो आपका उदासीकरण होता है, जिसका अर्थ होता है कि ये अपने ठोस रूप में सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाना, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये क्या अंतर है, ठीक है, ये पूछ रहा है। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में ये अंतर है, क्या अंतर है कि ये है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ठीक है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 17 अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? इसका द्रव्यमान होता है आपका हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है यहाँ पर आपको, ठीक है, सुमेलित करना है, कौन सा यहाँ पर सही है। तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ए का 2, बी का 1, बी का 5, सॉरी, ए का 2, बी का 5, सी का 4 और डी का 3, ठीक है। तो आपका ये सी यहाँ से मैच कर जाएगा 18 का। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्व में कौन सा एक अनिवार्य है, ठीक है, कौन सा तत्व यहाँ पर क्या अनिवार्य है? तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है, जर्कोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे देखो कुछ पदार्थ दिए हुए हैं, ठीक है, और इसको मैच करना है पीएच मान से, राइट। तो देखते हैं इसको, देखो इसमें आ जाएगा ए का 4, बी का 3, ए का 4 आ जाएगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, ठीक है, डी का 1। तो इस टाइप से आप मैच करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 का बी, ठीक है। अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है क्या, ठीक है, क्योंकि ये उत्सर्जित करता है गामा किरणों को, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पे क्या, इसको भी यहाँ पर क्या मैच करना है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, खनिज उदाहरण जो आपका है, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, जिसको मैच करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 22 में सी, यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4, ठीक है। तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का। 23 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है, कौन सा सही क्या पूछा, नहीं पूछा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 23 का सी, आयोडीन के साथ जो रंग प्रदान करते हैं वो, ठीक है, बल्कि क्या ये गलत आंसर है। कौन सा सही होगा, सही होगा, बट गलत पूछा है तो गलत आपका सी हो गया, ठीक है। अगला क्या 24 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के सही क्रम क्या है? जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके सही क्रम क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका 24 का हो जाएगा सी, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका 24 का सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और आपका ये 3, ठीक है, ये सही क्रम है इसके। 25वां नंबर क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण जो होते हैं लाभदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं, क्या सम्मिलित हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 का बी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और पोटेशियम के तत्व जो होते हैं, ठीक है। अगला क्या 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित यहाँ पर नहीं है, कौन सा युग्म क्या है सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 26 का डी, ठीक है। जो गैस्ट्रिन है ये रक्त से आपका नियमन, ये इसका क्या है सही आंसर यहाँ पर सुमेल नहीं कर रहा है इसका, ठीक है। गैस्ट्रिन एक क्या होता है, पेप्सिड जो आपका पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है, जो क्या मासे के जो ग्रहणी होते हैं उसमें जी कोशिकाओं के द्वारा यहाँ पर स्रावित होकर गैस्ट्रिक अम्ल का जो श्रवण यहाँ पर मतलब रक्त का श्रवण करता है, ठीक है, ये होगा आपका डी, ठीक है। 27, हमारे शरीर में त्वचा के तरल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो करेक्ट आंसर में से कौन सा होगा 27 का? 27 का ए आपसे करेक्ट आंसर होगा, शरीर में उष्मा का क्षय, ए इसका करेक्ट आंसर होगा 27 का। 28 नंबर देखते हैं, B1, B2, B6, B12, इसमें से सुमेल करना है, मैचिंग करनी है, इसमें कौन सा यहाँ पर सही सुमेल कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो B1 आपका क्या होगा, थायमिन, B1 क्या होगा, थायमिन। तो ए का 3 कहाँ पर है, ए का 3 आपका, ए का 3 लास्ट में जा रहा है, थायमिन ए का 3 लास्ट में आ रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्या 29 नंबर क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव है, ये इससे निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव तथा अन्य कोशिकांग। 30 नंबर है, 30 नंबर में क्या फिर से मैच करने को दिया है आपको यहाँ पर, तो देख लेते हैं। इसमें देखो क्या होगा, लाल रक्त कोशिका ऑक्सीजन का परिवहन, लाल रक्त कोशिका क्या होंगी, ऑक्सीजन का परिवहन। तो ए का 4,
ए का 4 आपका कहाँ है, सी में भी है, डी में भी है, ठीक है। और अगला क्या होगा, श्वेत रक्त कोशिका संक्रमण के संघर्ष में, श्वेत रक्त कोशिका संक्रमण के संघर्ष में, तो आ जाएगा आपका बी का 2, ठीक है। ए का 4 और बी का 2, ए का 4 और बी का 2 आपका सी में आ रहा है, ठीक है। तो 30 का आपका सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं। 31 है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के साधन को निम्नलिखित तत्व क्या है इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका 31 का हो जाएगा डी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। सब उपयुक्त में से सभी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो आपका साहित्यिक साक्ष्य है, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। 32 उत्तर वैदिक काल के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है, गलत कथन कौन से इनमें से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 32 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार उत्तर वैदिक काल में वैश्य राजस्व नहीं चुकाते थे, ठीक है। 32 का सी। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित को यहाँ पर क्या सुमेल करना है, मैच करना है, इसको देखते हैं मैच करके। तो यहाँ पर देखो मैच करके देखेंगे तो हमारा आंसर है यहाँ पर आ जाएगा ए का 3 आ जाएगा, ठीक है। और बी का 4 और सी का 2 और डी का 1, तो यहाँ से आपका डी आंसर निकल आएगा, 33 का डी। अगला देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची के असंगत सूची का चयन करना है, ठीक है। जो असंगत सूची है उसका चयन करना है, कौन सा है तो देखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाथीकुंभा विलेख खारवेल, ठीक है, हाथीकुंभा खारवेल होगा। और आपका नासिक का विलेख है गौतमी पुत्र, जो आपका बलश्री है ये। एहोला विलेख क्या होगा, एहोला विलेख आपका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। जूनागढ़ विलेख आपका रुद्रदामन, जूनागढ़ क्या रुद्रदामन, ना कि समुद्रगुप्त, तो डी इसका असंगत होगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 35 क्वेश्चन देखते हैं। 35 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का जो गलत विकल्प है उसका चयन करना है। इनमें से कौन सा विकल्प जो है गलत है, ठीक है। तो इसमें सी आपका जो गलत है, अजीत नाथ जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, ये होगा, ठीक है। ये इसका क्या गलत हो गया यहाँ पर, जो ऋषभ देव थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये आपका 35 का सी गलत हो जाएगा। 36 नंबर, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में असंगत युग्म का चयन करना है। कौन सा असंगत युग्म है इसका, असंगत मतलब कौन सा युग्म यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, कौन सा संगत नहीं है, ठीक है। तो 36 का आपका हो जाएगा ए, श्रेणी राजकीय भूमि, ठीक है। जो श्रेणी होती थी वो शिल्पियों का संगठन होता था, राजकीय से जो भूमि वो नहीं होती थी। अगला क्या 37, मौर्य साम्राज्य में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा कथन असत्य है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी, धम्म महापात्र का मुख्य कार्य महिलाओं के नैतिक आचरण की देखरेख करना होता था, ठीक है, डी। 38, चोल राज के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 38 का सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब गलत जो है आपका सी। चोल वंश का प्रथम जो राजा था उदयन जेरल था, ठीक है, तो ये गलत होगा। 38 का क्या है सी गलत होगा। संगमकालीन जो चोल शासकों में कार्यकाल सबसे महत्वपूर्ण शासक था। कार्यकाल ने अपने जो समकालीन के थे चेर पांडे राजा, उनको क्या परास्त किया था। वह ब्राह्मणी के जो मतानुयायी थे, उनके कार्यकाल के जो पश्चात थे, उन्हें चोलों की शक्ति कमजोर पड़ने लगी, जिससे क्या है उदयन जेरल चेर वंश का प्रथम वहाँ का राजा माना गया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 का सी, ठीक है। 39 देखते हैं। 39 में क्या है, इसमें भी मैं असत्य कथन पूछा, कौन सा कथन असत्य है 39 में। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 39 का सी, ठीक है। ओनली 4, चौथा कथन क्या है यहाँ पे असत्य है आपका। अगला क्या 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन का, यहाँ पे भी असत्य कथन का चयन करना है 40 नंबर में। 40 नंबर में आपका असत्य कथन हो जाएगा डी, वशिष्ठ पुत्र जो आपका पुलमाड़ी है उनके वेदों का आश्रय कहा जाता था इसको। तो 40 का भी आपका डी असत्य होगा यहाँ पर, राइट। अगला क्या 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर भी मैच करने को आपको दिया है कि क्या जो मैच होगा। सोलंकी वंश आपका है, ठीक है, और कलचुरी वंश है, चालुक्य वंश है, राष्ट्रकूट। तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर आपका 41 का हो जाएगा बी, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। तो बी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित यहाँ पर नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो 42 का आपका बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर सर थॉमस रो, देखो सर थॉमस रो क्या 1615 से 1619 तक भारत में रहा था, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आया था। थॉमस रो इंग्लैंड के जो राजा जेम्स प्रथम थे उनका राजदूत था। जहांगीर ने इसे खान की उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किया, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42। अगला देखते हैं 43 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य कथनों का चयन करना है।
इसमें सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है 43 में। तो करेक्ट आंसर हमारा सत्य कथन क्या होगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खिलजी वंश के शासक तुर्की थे, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी क्या है, कोई यहाँ पर करेक्ट कथन यहाँ पर नहीं है और, ठीक है। 44 सल्तनत कालीन भूमि कर के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है। असंगत युग्म में से कौन से इसको बताना है, ठीक है। तो 44 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। जकात कर क्या है आपका, धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कर। ये क्या है, ये असंगत युग्म है। जो जकात कर आपका था संपत्ति कर था, ठीक है, जकात कर संपत्ति कर था। इस कर की अदायगी केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही करते थे, ठीक है, ये धार्मिक कर नहीं था। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है 45 में। तो करेक्ट आंसर आपका 45 का हो जाएगा। 45 का डी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या 45 का डी, मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में सदा के लिए जजिया कर समाप्त कर दिया था। ये क्या है, सत्य कथन यहाँ पर है, ठीक है। 46 है, निम्नलिखित में से युद्धों को कालक्रम के रूप में व्यवस्थित करना है इसको, राइट। तो देखो खानवा का युद्ध आपका 1527 में हुआ, ठीक है, जो आपको नोट करते हैं। खानवा को 1527 में, घाघरा का आपका 1529 में, चौसा का आपका 1539 में, और कन्नौज या बेलग्राम को 1540 में। तो उसके हिसाब से जो मैच करेंगे तो आपका यहाँ पर डी आएगा 4321, ठीक है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 47 नंबर देखते हैं। 47 निम्नलिखित में से असंगत, इसमें भी देखो असंगत, जो संघ यहाँ पे नहीं मिल रहा है आपको कथन, उसको पूछा है, ठीक है, 47 में। तो करेक्ट आंसर आपको 47 का हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। लीलावती फारसी, ठीक है, लीलावती क्या, लीलावती फारसी, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये क्या असंगत है, असंगत मतलब जैसे यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लीलावती फारसी आपका क्या होगा, फैजी, ठीक है, फैजी होगा, राइट। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, अब्दुल रहीम खाने खाना नहीं होगा, सी। 48 अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो देखो जजिया की समाप्ति हुई कब हुई थी, 1564, बता देता हूँ मैं, 1564 में। और उसके बाद क्या है, इबादत खाना का जो निर्माण था, राइट, इबादत खाने का निर्माण हुआ था आपका 1515 में, ठीक है, 1515। और मजहर पर जो हस्ताक्षर है 1579, 1579। दीन इलाही की स्थापना 1582। तो उसके हिसाब से जो मैच करेंगे आएगा तो 48 का ए यहाँ से आएगा इसका आंसर, ठीक है। 48 का ए यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 4 ये सीरियल से। 49 नंबर देखते हैं। नीचे जी घटना के अनुसार यहाँ पर देखो आपको मैच करना, देखो जो भी घटनाएं हुई हैं उसको आपको एक से अच्छे से पूरा सन याद कर लेना, कब कब हुई हैं, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछ रहा है इसमें, ठीक है। तो 49 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी यहाँ से आंसर होगा आपका सी। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो सी यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 49 का सी। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि रोलेट एक्ट है आपका, रोलेट एक्ट आपका 18 मार्च 1919, ठीक है। उसके बाद आपका रोलेट सत्याग्रह जो था, ठीक है, रोलेट सत्याग्रह आपका था 6 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 2 दिसंबर 1919 अमृतसर अधिवेशन में, ठीक है। जालियान बाग 13 अप्रैल 1919। तो ये सब आपको बता दिया मैंने, उसके हिसाब से आपको सन के हिसाब से मैच करना है, ठीक है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से सही सुमेलित पूछ रहा है, सही सुमेलित में से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, लॉर्ड एलन बरोस सिंध का अनुलग्नक, ठीक है। अगला देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा निम्नलिखित में से कथन सही नहीं पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की स्वीकृति, गलत, ठीक है, ये गलत होगा। कैबिनेट मिशन में एक अलग स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को क्या खारिज कर दिया था, क्योंकि पाकिस्तान की जो सीमा है उस क्षेत्र में उत्तर पश्चिम के 38% गैर मुस्लिम तथा पूर्व में 48% गैर मुस्लिम जनता निवास कर रही थी, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मैच करना है कौन कौन से। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, ए का 2 यहाँ पर भी है। और देखते हैं जो धर्म सभा है, रमाकांत देव, धर्म का नंबर ए का 2 और बी का 3, ए का 2 बी का 3 कहाँ पर है, ए का 2 बी का 3 आपका ए नंबर में ही है, ठीक है। तो ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मैच कर लेंगे यहाँ से। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेरिस की रॉयल जो एशियाटिक सोसाइटी की जो सदस्यता है किसे प्रदान की गई थी, ठीक है। तो ये प्रदान की गई थी आपको माइकल जो मधुसूदन दत्त थे उनको, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करना है, ठीक है। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 54 बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बी में आपका आएगा ओनली 2, केवल 2, कलकत्ता मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। ये क्या है, जो यहाँ पे संदर्भ था उसके बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए तो उसके बारे में विचार करना था, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन में 55 में पूछ रहा है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1934 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान थे, ठीक है। क्या प्रावधान थे, ये था आपका हरिजनों के लिए आरक्षण, संयुक्त जो आपकी निर्वाचन क्षेत्र थे उनका, ठीक है, उन क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर 54 का डी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या 56 नंबर,
निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करना है। ठीक है, देखते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? 29 से 31 दिसंबर 1916। ठीक है। गांधी जी और इरविन समझौता था 5 मार्च 1931। पूना समझौता 24 सितंबर 1931। ठीक है। उसके बाद क्या बचा? असविनय विज्ञान आंदोलन जो था ये आपका हुआ था 7 अप्रैल 1934। तो इसके हिसाब से मैच करेंगे तो आपका आएगा 56 का सी, यहाँ से करेक्ट आंसर 1 2 3 4। ठीक है। 57 एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से होम रूल लीग का सचिव बनाया गया। किससे होम रूल लीग का सचिव बनाया गया? तो 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से ए। ठीक है, जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। अगला क्या 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में सही यहाँ पर नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? सही यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका 58 का हो जाएगा डी, श्रमिक वर्ग इसी आंदोलन में आकर्षित नहीं हुआ। ये क्या है? ये संबंध यहाँ पर सही नहीं है बार डी। ठीक है। 59 महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तो वहाँ ठहरे थे, तो वहाँ वे कहाँ ठहरे थे? ठीक है, तो ये ठहरे थे आपका किंग्सले हॉल। ठीक है, किंग्सले हॉल में। 60 कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित जो गणमान्य है व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? इनमें से ठीक है, कौन शामिल थे? तो करेक्ट आंसर का हो जाएगा 60 का बी, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है। अगला क्या 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से यहाँ पर कथन है, कथन दिए हुए हैं। ये कथन में क्या बताना है? कौन सा कथन इनमें से सही कथन पर विचार करना है। ठीक है, तो 61 का हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? डी। 3 और 4 स्टेटमेंट आपके सही है। ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत। आर्य समाज की स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी, ये गलत है। दूसरा भी गलत है। 3 4 आपका सही है। ठीक है। अगला क्या है 62 नंबर क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? राजा राम मोहन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका 62 का हो जाएगा ए, ओनली 2। केवल दूसरी बात यहाँ पर क्या है? गलत है। बाकी 1 2 3 और 4 ये बातें आपके सही हैं। 63 हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर के तर्ज पर राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 63 का ए, उत्तर प्रदेश। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है 64 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार के जो आगामी लक्ष्य संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर क्या है? असत्य है 64 में। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2024। ठीक है, ये इसका क्या असत्य कथन है। ठीक है। अगला क्या 65 संयुक्त सैन्य अभ्यास निम्न में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 65 का बी, कोप इंडिया 2023 भारत श्रीलंका। ठीक है। क्या होगा? ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं होगा, तो 65 का बी। अगला क्या है 66 नवगठित जांच समिति में सम्मिलित कीजिए। जो समिति है उसको सम्मिलित करना है। देखते हैं, तो देखो क्या होगा इसमें 66 का बी आएगा यहाँ से आपका आंसर। ठीक है, बी निकल के आएगा। इसको देख लेते हैं क्या क्या होगा बी में आपका आएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मैच कर लेना है और मैच करने के बाद से आपका जो आंसर आएगा तो यहाँ से बी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 66 का। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरीसन नाम का जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? ठीक है, तो 67 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यहाँ से 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश, ये इसका करेक्ट आंसर। 68 निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? टॉम ऑफ सैंड प्रीति सेनाथ, ये आपका सम्मिलित नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा 68 का। 69 नंबर है हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के सफल लैंडिंग की जिम्मेदारी किस महिला वैज्ञानिक की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 69 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋतु करिधाल। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे। ठीक है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। कौन है? राजीव कुमार। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं कौन है? ये आपके हैं राजीव कुमार। ठीक है, 25 में है जो। अगला क्या 71 नंबर क्वेश्चन। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ठीक है, ये किस मंत्रालय का पहल है? ये आपका है ग्रामीण विकास मंत्रालय। 72 हाल ही में भारत में विपक्षी दलों की पार्टियों के वर्ष 2024 में चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इंडिया, INDIA, इसके नाम से यहाँ पर क्या है? गठबंधन बनाया। हाल ही में किस देश ने मीडिया पर समलैंगिकता शब्द का इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? किसने लगाया है? तो करेक्ट आंसर क्या 73 का बी, इराक। 74 किस देश ने भारतीय एथलीटों के लिए स्टेपल्स वीजा का उपयोग यहाँ पर किया है? ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, चीन। ठीक आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ग्रांड स्लैम टेनिस 2022 23 एकल पुरुष विजेता के संदर्भ में सही है? सही है इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका 75 का हो जाएगा डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 का डी। अमेरिकी जो ओपन है, अमेरिकी ओपन सी रूडो, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 76 देखते हैं।
76 क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के छात्रों ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल का निर्माण किया है? ठीक है, तो किस में किया है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 76 का ए, भूटान। राइट, अगला देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 77 क्वेश्चन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? इसका थीम होगा आपका कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 77 का बी। 78 10वीं भारत ब्राज़ील दक्षिण जो अफ्रीका संवाद मंच त्रिपक्षीय जो आयोग की बैठक थी किस शहर में आयोजित की गई है? तो करेक्ट आंसर 78 का हो जाएगा आपका डी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। राइट, अगला देखते हैं 79 नंबर। तो यहाँ से 80 नंबर या 82 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे, बाकी पार्ट नंबर सेकंड में मैं डिस्कस कर दूंगा इसको। ठीक है, 79 क्वेश्चन है, यूएई ने चंद्रमा में मिशन पर एक साथ काम करने के लिए किस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी थी उसके समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसमें डी, चाइना। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, जोआओ लोरेको ने दूसरे कार्यकाल के लिए किस देश में राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर शपथ लिया है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 80 का सी, अंगोला। राइट, 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 81, 82, 83, 84 ये 4 क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं। 81 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है? इनमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर आपका नाटो के महासचिव लीम जॉक है, ये सम्मिलित यहाँ पर नहीं है। 82 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 82 का सी, COP28 का आयोजन चीन। राइट, चीन नहीं होगा, जबकि क्या होगा ये इसका जो होगा 23 का 82 का इसका आंसर दुबई होगा। ठीक है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है ना, आपका चीन नहीं होगा ये। अगला 83 नंबर देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया 7 निश्चय 2 के तहत आर्थिक हल युवाओं को लिए कौन सा बल यहाँ पर शामिल नहीं है इनमें से? ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 83 का डी, अवसर बढ़े और आगे बढ़े। 84 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद जो और भी आपके बचेंगे 70 करीब क्वेश्चन, वो मैं आपको सेकंड पार्ट में डिस्कस कर दूंगा। इनमें से कौन सम्मिलित यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है? राइट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निपुण बिहार योजना, टीबी मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाना, ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है। सी नंबर, तो ये क्या होगा? ये होगा इसके तहत क्या बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए यहाँ पर अक्षर पहचानने के लिए यहाँ पर इसको किया गया था। ठीक है, ना कि टीबी के मरीजों को इम्यूनिटी बढ़ाना। राइट, तो इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा वो मैं दूसरे वाले वहाँ से 85 नंबर क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर लूँगा वो। ठीक है, 85 से मैं डिस्कस कर लूँगा, तो नेक्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में मैं आपको वहाँ करा दूँगा। ठीक है, तो कोई डाउट रहता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।